हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट की बात एपिसोड नंबर 5। मेरा चैनल है इन्वेस्टिंग स्किल, इन्वेस्टमेंट इज़ एन आर्ट। तो शुरू करते हैं आज। क्या हो सकता है अगला वीक मार्केट, अगला आने वाले दिनों में क्या होगा मार्केट, तो इसके बारे में सीधे चार्ट की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम जो बताया था वो मैंने अभी रिमूव किया नहीं है, और जैसा कि एक्सपेक्टेशन है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस जगह पे था, और हमने एक्सपेक्ट किया था देखिए मार्केट यहाँ पे टच करेगा और ये रेसिस्टेंट जोन के बाद मार्केट फिर से इस एरिया को रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि ये अप मूव यहाँ तक जाए। लेकिन तो अभी क्या है, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं। अभी मैं सारे कैंडल्स, सारे जो भी इंडिकेटर हैं उसको रिमूव करता हूँ, ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। तो देखिए, अब हम लोग इस सिनेरियो पे खड़े हैं। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट में, जो मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था रेसिस्टेंस, फिर से हम लोग देखते हैं कि अपसाइड में क्या रेसिस्टेंस है। तो ये एक रेसिस्टेंस अपसाइड पे है। तो ये रेसिस्टेंस अपसाइड पे है, तो हम इसको मार्क करते हैं। ये है 18,267 टू 240। तो रेसिस्टेंस 1, 267, तो हम इसको रफली 270 पकड़ते हैं। ठीक है, 18,250 ये एक रेसिस्टेंस जोन है अप साइड के लिए। तो हम इसको यहाँ पे राइट डाउन, नोट डाउन करके रखते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो एक सपोर्ट जो है, ये माइनर सपोर्ट है, यहाँ पे काम कर रहा है। और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसको रिटेस्ट कर सकते हैं, ये एरिया को। तो ये जो है, हम इसको नोट डाउन करते हैं। जो इस वीक का लो है 18,075, 18,075 टू 18,080। सपोर्ट जोन है ये। और इसको जैसे ही ब्रेक करता है किसी भी दिन, तो हाई चांस है हम लोग इस एरिया को भी टच कर सकते हैं 17,890 टू 17,860। तो इस एरिया को हम यहाँ टच कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि बाई ऑन डिप्स है, मैंने लास्ट टाइम ही जिक्र किया था। तो अब क्या है, आप यहाँ पे जैसे ही आता है, आपको यहाँ पे इस एरिया पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, या तो बैंक बीज, निफ्टी बीज, आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगला एक्सपेक्टेशन जो है वो हो सकता है कि मार्केट, जो मैंने बताया था, इस एरिया को रिटेस्ट करते हुए यहाँ जा सकती है। तो इस तरीके से हम इस एरिया को रिटेस्ट करते हुए यहाँ जा सकती है। और यहाँ पे फिर से एक हो सकता है कि रेसिस्टेंस फील करो, वंस इफ ब्रेक, तो उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट करके ये मूव हो सकता है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं निफ्टी में। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी देखिए, मैंने यही ड्रॉ किया था कि यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट है। तो इसको फिर से हम रिमूव करते हैं। इसको रहने देते हैं, हम इस एरिया को, इस ड्रॉ को रिमूव करते हैं। तो ये इसका रेसिस्टेंस जोन है। तो फिर मान के चलते हैं 18,000, 14,007, 14,762, 43,543। तो ये एक रेसिस्टेंस जोन है आपका अपसाइड पे। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट अब जिस तरीके से
लास्ट डे हमने जो डाउन साइड देखा तो यहाँ एक माइनर सपोर्ट है, जो ये रेजिस्टेंस था उस वक्त, ये अब सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो इस एरिया को हम मान के चलेंगे। तो ये भी हम मार्क करेंगे थोड़ी देर में, इसको भी हम नोट डाउन करते हैं। तो ये है आपका सपोर्ट 42,620 टू 42,580। टू 660, सॉरी 620 टू 580। ये एक सपोर्ट जोन का काम यहाँ कर सकता है। और जो दूसरा सपोर्ट जोन है वो 42,000 टू 41,950। फोर्टी 41,950। तो ये सपोर्ट जोन काम करेगा आने वाले दिनों के लिए। तो जब तक ये सेफ है तब तक आप इस एरिया पे बैंक बीज को एक्यूमुलेट कीजिए, और हम बाय ऑन डिप्स पे ही अभी फिलहाल रहेंगे। तो ये तो था इंडेक्स की बात। अब हम जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे जो मैंने लेके आया है अगले कुछ दिनों के लिए, अच्छा लगता है। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है इंजीनियर्स इंडिया। देखिए इंजीनियर्स इंडिया पे हम वीकली चार्ट की ओर चलते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे इसने एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे किया हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है इस एरिया पे। तो इस एरिया को जैसे ब्रेकआउट किया है, तो अगला मूव इसमें क्या आ सकता है, इस एरिया को ब्रेकआउट करने के दिन देखिए, उस वीक को देखिए कि कितना वॉल्यूम हुआ है। जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे कई गुना वॉल्यूम इस पे हुआ है। इसका मतलब क्या, बायर्स इस एरिया पे एक्टिव हो चुके हैं, और 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के बाद ये एक अच्छा कैंडल बना हुआ है। तो ये इस पे हम बाई बेट ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल नोट डाउन कर देता हूँ, बाई नियर 93 टू 85। ऐसे भी एस एल आप रखिए, जो लो है 70 रुपीज़ का, और जो टारगेट होगा आपका वो हम लेंगे, फर्स्ट टारगेट 123 टू 137, देन 205, 122, 137, देन 202। तो ये एक स्टॉक है जिस पे आप बेट ले सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट दे सकता है, इंजीनियर्स इंडिया। अब दूसरे स्टॉक की ओर चलते हैं, टाइम ज़ाया ना करते हुए, अपोलो टायर। ये स्टॉक मैंने रेकमेंड भी किया है, सॉरी, ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया है आपको इस एरिया पे। ये एरिया है, तो अपोलो टायर देखिए इस एरिया पे बाई कीजिए, क्योंकि इसने देखिए मंथली, अगर इसके हम मंथली चार्ट पे को भी देखते हैं, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, तो इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस दिन, और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद ब्रेकआउट दिया। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप बाई कीजिए इस एरिया पे 351 टू 326। वीकली चार्ट पे चलते हैं, 351 टू 326। 326 एल भी 300, एंड टारगेट जो है इसका
वो पैटर्न टारगेट हम बनाते हैं। पैटर्न टारगेट कैसे ड्रॉ कर, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो हाई था 306 माइनस 73, 306 माइनस 73, 233 को, तो यहाँ से 233 पॉइंट का अप मूव आ सकता है। तो हम करते हैं इसको प्लस 306 इक्वल टू 539। तो ये एक अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए। 539 का टारगेट है इसका, हो सकता है। और अपसाइड में इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, उसके बाद आप देखेंगे ये लाइफ में पहली बार इस एरिया पे जाएगा, तो इसका अपसाइड कुछ नहीं हो सकता है। 1000 भी जाए, 1500 भी जाए, 2000 भी जाए, तो उस वक्त आप इसको कैरी करना है विद द हेल्प ऑफ सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड कैसे, आप भी अगर चार्ट फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आइएगा, सुपर ट्रेंड देखिएगा। तो ये जो सुपर ट्रेंड है, इसके सहारे आप इस पे राइड कर सकते हैं। तो ये तो था दूसरा स्टॉक। और तीसरा और आखिरी स्टॉक जो मैं लेके आया हूँ वो है एबीबी, जो मैंने काफ़ी पहले रिकमेंड किया था। शायद अगर इसमें ड्रॉ मैंने किया है तो वो होना चाहिए। देखिए मैंने 1640 पे इसको रिकमेंड किया था विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1290 और टारगेट था 3000, और आज के दिन पे ये 3400 3800 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है, इसको भी आप बाई कर सकते हैं क्योंकि इसने फिर से फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ये एक रेंज होगा इसका बाई करने के लिए। तो रेंज ये होना चाहिए 34702, यहाँ रख लीजिए 34702 3400 बाई नियर 34702 3400। एसएल जो होगा वो ये लो होना चाहिए 3131 और टारगेट जो हो इसका, अब देखिए टारगेट इसका भी कोई अपसाइड नहीं है क्योंकि ये लाइफ में पहली बार इस एरिया पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सालों के बाद ये जोन को इसने ब्रेकआउट दिया है। तो हम इसमें ही पैटर्न टारगेट लेते हैं 3459 माइनस 2650, 3459 माइनस 2650, 2650 इक्वल टू 809 पॉइंट का अप मूव आएगा कहाँ से, 3459 से प्लस 3459, 4268। तो अगला जो टारगेट होगा वो होगा 4268। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे भी रिकमेंड किया था इस एरिया पे। अब अच्छा मूवमेंट आने के बाद मैंने फिर से रिकमेंड किया स्टॉक को, तो इस स्टॉक पे भी बेट लगाई और अच्छा टारगेट के लिए आप चल के रखिए। अब देखिए, अब बहुत लोग बोलते हैं कि 3400 से 4200 आप इसका, अब इसका टाइम फ्रेम होना चाहिए 6 to 8 मंथ्स। अब 4268 अगर आता है माइनस 3470 को ही मैं पकड़ता हूँ तो 798 पॉइंट, तो 798 डिवाइडेड बाई 3470 अगर करते हैं तो 22% का अपमूव आता है। तो अगर 6 to 8 मंथ से 22% नहीं मिलता तो खराब क्या है। तो ये तीन स्टॉक मैंने रिकमेंड किया, आप इस तीन स्टॉक के साथ आप बाई कीजिए विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और जो भी है आप इसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। चलिए चलते हैं, आते हैं, मिलते हैं अगले वीक। थैंक यू सो मच।